शाइनी, साशा, अपना होमवर्क कर लो। हाँ माँ, बस 10 मिनट और शो खत्म ही होने वाला है। ओके शाइनी, लेकिन याद से अपना होमवर्क कर लेना। हाँ माँ, हम जरूर कर लेंगे। 2 घंटे हो गए बच्चों, क्या तुम दोनों ने अपना होमवर्क किया? नहीं माँ, अभी करते हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारा होमवर्क अपने आप कर दे? जैसे कि रोबोट। हाँ माँ, क्या आप हमारे लिए ऐसा रोबोट ला सकती हैं जो हमारा सारा होमवर्क कर दे? क्या तुम दोनों को सच में ऐसा रोबोट चाहिए? हाँ। तो पहले मैजिक पेंसिल की कहानी सुनो। कहानी टाइम। ये कहानी राजू की है, जो तुम दोनों की ही उम्र का एक छोटा सा बच्चा था। राजू को भी तुम दोनों की तरह होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजू के सपने में एक फेरी आई। तब राजू ने उस फेरी से एक जादुई पेंसिल मांग ली, जो उसका सारा होमवर्क अपने आप कर दे। जब राजू नींद से उठा तो अपने हाथों में वो जादुई पेंसिल देखी और वो खुश हो गया। फिर उसने उस पेंसिल को टेस्ट करने का सोचा, और जब उसने उस पेंसिल को अपनी बुक पर रखा, पेंसिल अपने आप सारा होमवर्क करने लगी। ये देख राजू बहुत खुश हुआ। उसने अपना बाकी का भी होमवर्क जादुई पेंसिल से करवाया। क्योंकि आज राजू का सारा होमवर्क कंप्लीट था, वो क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठा था। जैसे ही उसकी इंग्लिश टीचर ने होमवर्क मांगा, उसने अपनी नोटबुक दिखाई और टीचर ने उसकी तारीफ की। पीरियड चेंज हुआ और अब मैथ्स टीचर आई, और अब फिर से राजू ने अपनी नोटबुक दिखाई। होमवर्क देखकर, बहुत अच्छे राजू, तुमने तो सारे सम सही सॉल्व किए हैं। अब एक काम करो, ये सम तुम बोर्ड पर सॉल्व करो, ताकि बाकी बच्चे भी तुमसे कुछ सीख सकें। अब राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो सम सॉल्व करने ही नहीं आते थे। वो काफी देर तक हाथ में चौक पकड़कर खड़ा था। उसकी टीचर समझ गई कि राजू ने सम्स खुद सॉल्व नहीं किए हैं। राजू, तुम्हें होमवर्क खुद सॉल्व करना होता है, किसी और से नहीं करवाना होता। मुझे तुम्हारी डायरी दो, रिमार्क लिखना है। और फिर टीचर ने रिमार्क लिखा और राजू के चेहरे की सारी हंसी उड़ गई। तो बच्चों, क्या अभी तुम्हें रोबोट चाहिए? नहीं नहीं माँ, हम अपना होमवर्क खुद ही कर लेंगे। अरे पा, क्या लाए हो आप? अरे रुको, मुझे इसे खोलने दो। क्या ये रोबोट है? क्या सच में? एक वास्तविक रोबोट? ये क्या करता है पा? क्या ये हमारे आदेशों का पालन करेगा? रुको बच्चों, इतना उत्साहित मत बनो। ये प्लीबो रोबोट नाम का एक नया मॉडल है, जो सरल निर्देशों का पालन कर सकता है। ये घर के कुछ आसान काम कर सकता है। जैसे ये मेरे लिए रसोई से 1 गिलास पानी ला सकता है। तो ये मेरा काम आसान कर सकता है। ये कैसे काम करता है पा? देखो, ये इसका रिसीवर है। तुम्हें अपना आदेश यहाँ स्पष्ट रूप से कहना होगा, बस इतना ही। बाकी काम तुम्हारे लिए प्लीबो करेगा। एक परीक्षण करते हैं। प्लीबो, अपना हाथ बढ़ाओ। प्लीबो, अपने पेट पर गुदगुदी करो। प्लीबो, उस दरवाजे के पास जाओ। प्लीबो,
उस मक्खी को मारो। वाह, ये तो एक जादू जैसा है। हाँ, प्लीबो एक जादुई रोबोट है। वाह, हमारे समय में हमने अपना सारा काम खुद ही किया। हमें कभी भी जादू की जरूरत नहीं थी। छोड़ो दादाजी, समय बदल गया है। तुम बच्चे प्लीबो का उपयोग कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि इसका इस्तेमाल केवल अच्छी चीजों के लिए ही करो। और एक और बात, प्लीबो बैटरी पर काम करता है। यदि बैटरी खत्म हो जाती है तो प्लीबो तब भी काम करेगा, लेकिन वो निर्देशों का पालन करने में गड़बड़ कर देगा। तो अपना ख्याल रखना। ठीक है पा, ठीक है पा। प्लीबो, हमारे साथ आओ। वाह, तुम्हारा जादुई रोबोट तो बहुत अच्छा है शाइनी। आगे बढ़ो। प्लीबो को एक आदेश दो। प्लीबो, कागज के इस टुकड़े के साथ एक हंस बनाओ। वाह, तुम्हारा जादुई रोबोट तो शानदार है शाइनी और साशा। ये सबका मन जीतने वाला है। ठीक है, हमें देर हो रही है। शाइनी और साशा, अब हम घर जा रहे हैं। ये उचित नहीं है कि शाइनी के पास एक भयानक रोबोट है। वो मेरा होना चाहिए। दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो। मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे नहीं, प्लीबो कहाँ गया? वो तो बस यही था। पा को बहुत गुस्सा आएगा। हमें प्लीबो को वापस लाना होगा। चलो, उसे ढूंढते हैं। तो प्लीबो, अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हें मेरा पहला आदेश दे रहा हूँ। प्लीबो, मुझे फ्रिज से एक ग्लास संतरे का रस ला कर दो। बहुत अच्छे प्लीबो। अब प्लीबो, कुछ संगीत बजाओ। वाह, ये सब मेरे लिए एक पार्टी की तरह है। लेकिन मुझे कल के लिए अपना होमवर्क भी पूरा करना होगा। कोई बात नहीं, मैं प्लीबो से होमवर्क करवाता हूँ। प्लीबो, अब मेरा होमवर्क खत्म करो। क्या बदमाश! जैसा सोचा था, राजन ने ही हमारे प्लीबो को चुराया है। चोर! मैं अभी अंदर जाके हमारे प्लीबो को वापस लाती हूँ। रुको साशा, हमें उसे सबक सिखाना होगा। जरूर, पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अब आएगा मजा। तुम्हें क्या हुआ प्लीबो? जैसा मैंने कहा था वैसा ही होमवर्क करो। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, बंद करो। अरे नहीं, मेरी किताबें, मेरी किताबें। अरे नहीं। क्या हुआ राजन? कोई परेशानी? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बेवकूफ रोबोट लेकर गलती कर दी। प्लीज प्लीज इसे ले जाओ। जरूर। क्या तुम इसे और कोई आदेश नहीं देना चाहते?
नहीं नहीं, कृपया इसे ले जाओ। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो आओ प्लीबो। हाँ, केवल हम ही तुम्हें समझ सकते हैं। आज क्लास में रॉनी और बॉबी ने मोंटी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, अब बेचारे मोंटी को अपने सारे बाल काटने पड़ेंगे। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों किस बात से परेशान हो? दादाजी, आज जब हम सब ग्राउंड पर खेल रहे थे तो रॉनी और बॉबी ने बेचारे मोंटी को बहुत मारा और उसके बालों पर च्युइंगम चिपका दिया। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि मोंटी दुबला और कमजोर है, इसलिए रॉनी और बॉबी मोंटी को रोज परेशान करते हैं। लेकिन आज शाइनी ने उन दोनों लड़कों की शिकायत स्पोर्ट्स टीचर से कर दी और टीचर ने उन दोनों लड़कों को पनिश किया और मोंटी से सॉरी बोलने को कहा। अरे वाह मेरे बहादुर बच्चों, तुम दोनों ने मोंटी की मदद करके सच में बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक और बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, जादुई कंघी की कहानी। जादुई कंघी, ये नई कहानी सुनेंगे। दूर शहर में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी बहुत ही शांत और समझदार थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसके सर पर बहुत कम बाल थे, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक बनाती थीं। रानी के सर पर तो बाल ही नहीं है, रानी थोड़े दिन में गंजी ही हो जाएगी। रानी अपनी सहेलियों के उपहास को चुपचाप सहन करती थी, फिर भी हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी। अरे, मैं तो बॉल घर पर ही भूल गई, अब कैसे खेलेंगे? ये लो, मेरे पास दूसरी है। रानी के अच्छे बर्ताव के बावजूद उसकी क्लास की सभी लड़कियां उससे दूर ही रहती थीं। वो सब साथ में खाना खाती, पढ़ती और खेलती, लेकिन रानी अकेली ही रहती थी। एक दिन रानी एक कोने में बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई भी लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करती। तभी रानी को किसी की आवाज सुनाई दी। मत रो रानी। रानी ने जब सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक चमकीली कंघी थी और वो आवाज उस कंघी से आ रही थी। तुम कौन हो? मैं जादुई कंघी हूँ। तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कंघी को बोलता देख रानी हैरान हो गई। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे कम बालों की वजह से मेरी सारी लड़कियाँ मेरा मजाक बनाती हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रानी उस कंघी को घर ले आई और उससे अपने बाल बनाने लगी। अकेले में अक्सर कंघी से अपने मन की सारी बातें भी कर लिया करती थी। पता है कंघी, आज क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया था और मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। अरे वाह! लेकिन फिर भी क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए।
जादुई कंघी ने रानी की सारी परेशानी ध्यान से सुनी। धीरे धीरे जादुई कंघी के इस्तेमाल से रानी पढ़ाई में अव्वल आने लगी और उसके सर के बाल बहुत घने और काले और लंबे हो गए, जिससे वो बेहद सुंदर दिखने लगी। रानी की सफलता देखकर अब क्लास की सारी लड़कियों ने उससे दोस्ती कर ली। वाह रानी, अचानक तुम्हारे बाल इतने घने, लंबे और खूबसूरत कैसे हो गए? रानी ने किसी को जादुई कंघी के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसकी एक सहेली ने उससे जादुई कंघी से बात करते हुए सुन लिया। बोलने वाली जादुई कंघी? अच्छा, तो ये राज है। इस जादुई कंघी की वजह से रानी के बाल इतने सुंदर बन गए हैं। अगले दिन रानी से नजर बचाकर उसकी सहेली ने वो जादुई कंघी चुरा ली और उसकी जगह ठीक वैसी ही दूसरी कंघी रख दी। जब रानी ने जादुई कंघी से बात करी तो कंघी ने कोई जवाब नहीं दिया। जादुई कंघी ने बोलना क्यों बंद कर दिया? ये क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रानी की सहेली ने जादुई कंघी से जैसे ही बाल बनाए, उसके सारे बाल टूट गए। उसने कांच में खुद की हालत देखी तो वो रो पड़ी। हे भगवान, मेरे बाल! अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सहेली को रोता देखकर रानी वहां आ गई और उसने जादुई कंघी से विनती की कि उसकी सहेली के बाल उसी तरह घने और सुंदर और काले बना दे। इस बार जब सहेली ने कंघी फेरी तो उसके बाल पहले से भी ज्यादा घने और सुंदर हो गए। रानी की सहेली को उसकी गलती का एहसास हुआ। तुमने मेरी बहुत मदद की है रानी। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। रानी, तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छे काम की वजह से आज तुम्हें एक पक्की सहेली मिल गई। अब मेरा काम खत्म हो गया। तुम दोनों हमेशा साथ रहना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ये भी सीखा कि कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, लेकिन हमें हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव ही करना चाहिए। दादाजी, हम क्लास में सबको ये कहानी बताएंगे ताकि आगे से कोई भी मोंटी के साथ बुरा बर्ताव ना करे। हाँ दादाजी। वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत समझदार हो। अरे बा, क्या लाए हो आप? अरे रुको, मुझे इसे खोलने दो। क्या ये रोबोट है? क्या सच में? एक वास्तविक रोबोट? ये क्या करता है पा? क्या ये हमारे आदेशों का पालन करेगा? रुको बच्चों, इतना उत्साहित मत बनो। ये प्लीबो रोबोट नाम का एक नया मॉडल है जो सरल निर्देशों का पालन कर सकता है। ये घर के कुछ आसान काम कर सकता है। जैसे ये मेरे लिए रसोई से 1 गिलास पानी ला सकता है। तो ये मेरा काम आसान कर सकता है। ये कैसे काम करता है पा? देखो, ये इसका रिसीवर है। तुम्हें अपना आदेश यहाँ स्पष्ट रूप से कहना होगा, बस इतना ही। बाकी काम तुम्हारे लिए प्लीबो करेगा। एक परीक्षण करते हैं।
प्लीबो, अपना हाथ बढ़ाओ। प्लीबो, अपने पेट पर गुदगुदी करो। प्लीबो, उस दरवाजे के पास जाओ। प्लीबो, उस मक्खी को मारो। वाह, ये तो एक जादू जैसा है। हाँ, प्लीबो एक जादुई रोबोट है। वाह, हमारे समय में हमने अपना सारा काम खुद ही किया। हमें कभी भी जादू की जरूरत नहीं थी। छोड़ो दादाजी, समय बदल गया है। तुम बच्चे प्लीबो का उपयोग कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि इसका इस्तेमाल केवल अच्छी चीजों के लिए ही करो। और एक और बात, प्लीबो बैटरी पर काम करता है। यदि बैटरी खत्म हो जाती है तो प्लीबो तब भी काम करेगा, लेकिन वो निर्देशों का पालन करने में गड़बड़ कर देगा। तो अपना ख्याल रखना। ठीक है पा, ठीक है पा। प्लीबो, हमारे साथ आओ। वाह, तुम्हारा जादुई रोबोट तो बहुत अच्छा है शाइनी। आगे बढ़ो। प्लीबो को एक आदेश दो। प्लीबो, कागज के इस टुकड़े के साथ एक हंस बनाओ। वाह, तुम्हारा जादुई रोबोट तो शानदार है शाइनी और साशा। ये सबका मन जीतने वाला है। ठीक है, हमें देर हो रही है। शाइनी और साशा, अब हम घर जा रहे हैं। ये उचित नहीं है कि शाइनी के पास एक भयानक रोबोट है। वो मेरा होना चाहिए। दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो। मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे नहीं, प्लीबो कहाँ गया? वो तो बस यही था। पा को बहुत गुस्सा आएगा। हमें प्लीबो को वापस लाना होगा। चलो, उसे ढूंढते हैं। तो प्लीबो, अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हें मेरा पहला आदेश दे रहा हूँ। प्लीबो, मुझे फ्रिज से एक ग्लास संतरे का रस ला कर दो। बहुत अच्छे प्लीबो। अब प्लीबो, कुछ संगीत बजाओ। वाह, ये सब मेरे लिए एक पार्टी की तरह है। लेकिन मुझे कल के लिए अपना होमवर्क भी पूरा करना होगा। कोई बात नहीं, मैं प्लीबो से होमवर्क करवाता हूँ। प्लीबो, अब मेरा होमवर्क खत्म करो। क्या बदमाश! जैसा सोचा था, राजन ने ही हमारे प्लीबो को चुराया है। चोर! मैं अभी अंदर जाके हमारे प्लीबो को वापस लाती हूँ। रुको साशा, हमें उसे सबक सिखाना होगा। जरूर, पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अब आएगा मजा। तुम्हें क्या हुआ प्लीबो? जैसा मैंने कहा था वैसा ही होमवर्क करो। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, बंद करो। अरे नहीं, मेरी किताबें, मेरी किताबें। अरे नहीं।
क्या हुआ राजन? कोई परेशानी? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बेवकूफ रोबोट लेकर गलती कर दी। प्लीज प्लीज इसे ले जाओ। जरूर। क्या तुम इसे और कोई आदेश नहीं देना चाहते? नहीं नहीं, कृपया इसे ले जाओ। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो आओ प्लीबो। हाँ, केवल हम ही तुम्हें समझ सकते हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।